जा रहे थे तो इसने आगे से जो पुलिस प्रशासन था वो नाकाबंदी किए हुआ था। तो करो, हमारी भी तो कोई सुनवाई होनी चाहिए, कोई सुनवाई नहीं कर रही है सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सतीश पेंटर शिवानी और आप देख रहे हैं देशी चौपाल। आज हम पहुंचे शिवानी के कोर्ट परिसर में। यहाँ जो आशा वर्कर हैं वो आशा वर्कर है जो वो अपने धरने पे बैठे हैं और मतलब सरकार जो मुर्दाबाद के जो नारे लगाते हुए आप मतलब मेरे पीछे देख भी रहे हैं। तो आइए एक बार मतलब ये पूरा मामला जानते हैं कि मतलब ये जो पूरा जो मामला है वो क्या है। एक बार तो नमस्कार जी। नमस्कार। तो ये जो आपने ये धरना प्रदर्शन जो चलाया हुआ है तो इसका जो मुख्य जो कारण है वो क्या है? मुख्य कारण ये है हम आशा वर्कर हैं, हमारा सरकार से यही है जो 2018 की जो घोषणा की थी उसको लागू किया जाए और हमारे फिक्स वेतन है वो लागू किया जाए और हमें पक्का कर्मचारी घोषित किया जाए। सरकार से हमारी यही डिमांड है और हम लगातार 20 दिन से इस धरने पे हड़ताल पे बैठे हुए हैं और आज हमारा विधानसभा घेराव था पंचकूला। तो हम सुबह 4 बजे से यहाँ से लगातार जा रही थी, सभी गाड़ियां हमसे इकट्ठी होके CHC मिरान से तो हम जा रहे थे तो इसने आगे से जो पुलिस प्रशासन था वो नाकाबंदी किए हुआ था। तो मतलब ये हमने सोशल मीडिया पे भी देखा था कि ये जो आपकी वीडियो है वो काफी वायरल हो रही है कि मतलब जो पुलिस ने आपका घेराव कर दिया और मतलब आपकी गाड़ी है वो चारों ओर से घेर ली थी। हाँ, तो मतलब पुलिस ने मतलब आपके साथ कैसा बर्ताव किया? पुलिस प्रशासन का देखा हमारे साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं था, ना उनको था वो, क्योंकि उनको भी आगे से ऑर्डर मिले हुए थे, सत्तादेश मिले हुए थे कि भी जितनी भी हो आशा वर्कर है वहीं की वहीं रहनी चाहिए, विधानसभा पंचकुला तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ये सरकार के हमारी गाड़ियां अंदर कर ली थी पुलिस ने और वो हमारी गाड़ियां भी 2-3 घंटे के बाद में ही छोड़ी जाए, हमारे भी वही तो भी आपको भी गिरफ्तार किया जाएगा, तो इसलिए हमें यहाँ कोर्ट में लाके छोड़ दिया गया। मतलब जो सरकार से जो आपकी जो मुख्य मांगे है वो मतलब क्या क्या मांगे आप? हमारी मुख्य मांगे ये है कि एक तो हमें भाई आशा वर्कर है, हमें हमारे हॉस्पिटल में बैठने की जगह हो, हमें एक पक्का कर्मचारी माना जाए और हमारा फिक्स वेतन 26,000 लागू किया जाए और जो 2018 में हमारी घोषणा हुई थी, जो मांग मानी थी सरकार ने, वो लागू की जाए। जो मतलब CM साहब ने जो घोषणा की थी मतलब उस घोषणा के ऊपर आगे मतलब कोई प्रक्रिया वगैरह मतलब ऐसा कुछ नहीं, हमारी 2000 लगातार से यही डिमांड है कि सरकार उस बात पे गौर नहीं कर रही। सरकार ने हाथ जरूर भरी थी, उसने हमें ये आश्वासन दिया था कि हम आपका जो वेतन काटा हुआ है 2018 में, हमें बिल्कुल आश्वासन दिया था कि हम उस मांग मुद्दे को आपकी बातों को मान के अभी हम अपनी स्कीमें जो हैं वो लागू करेंगे। तो सरकार ये इतनी बेहुदी सरकार है कि अभी तक 2023 चल रहा है, अभी तक उस पे कोई सुनवाई नहीं है, 5 साल हो गए। तो अब ये बताइए कि अगर आपकी जो सरकार ने जो मांगे है वो अगर नहीं मानी, अगर नहीं पूरी की तो मतलब उसके बारे में मतलब आगे क्या प्रक्रिया रहेगी? आगे ऐसे ही धरना चलता रहेगा। हमारी यही है, जब तक हमारी सरकार सुनाई नहीं करेगी, अब की बार या तो आर या पार। हम हड़ताल के ऊपर और भी हमारे साथ इनसे भी हम एक बार बात करेंगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो मतलब आप एक बार बताइए इसके बारे में। जी यही है हमारे मेन मुद्दे हैं, भाई हमें कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, जब तक कर्मचारी ना माना जाए तब तक हमें कम से कम एक मजदूर के समान तो वेतन दिया ही जाए। और उसके लिए हमें 2018 में भी समझौता लागू किया था, हमें नोटिफिकेशन दे दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी वो लागू नहीं किया गया। 2018 वाला ही समझौता नहीं लागू किया गया। उसके बाद में कितनी महंगाई बढ़ चुकी है 5 साल तक, उसके बाद में बढ़ाने की तो बात बहुत अलग है। उसी के लिए हमने भाई वो समझौता भी लागू किया जाए और उसके बाद में भी महंगाई के हिसाब से हमारी बढ़ोतरी की जाए। ये इस मांगों के लिए हमने कई बार बातचीत की है, भाई कम से कम हमारी बढ़ोतरी की जाए, तो वो बात नहीं सुन रही, तो इसलिए हमने हड़ताल का नोटिस दिया था 3 दिन का पहले, भाई हमें बातचीत के लिए बुला लिया जाएगा तो हो जाएगी। तो वो 3 दिन के बाद बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया, भाई आशा तो काम ही नहीं कर रही। फिर मैं कहा ठीक है, काम ही नहीं कर रही तो आशा फिर पूर्ण हड़ताल पे है उस टाइम के बाद से। मतलब ये कितने समय से आप इस हड़ताल? 8 तारीख से हम लगातार हड़ताल पे हैं। और जब ये जो हड़ताल है ये मतलब जिला स्तर पे है या फिर मतलब स्टेट लेवल पे कैसे है? जिला स्तर पे पूरा हरियाणा में है। पूरा हरियाणा? हाँ जी, जिले वाइज हैं, हर जिले वाइज DC ऑफिस के आगे बैठी है आशा, और पूरे हरियाणा में ये हड़ताल है। और जब तक हमारे बातचीत के लिए नहीं बुलाया जाता, हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं होता, ये हड़ताल आगे बढ़ती ही रहेगी।
तो आप ये थोड़ा सा ये भी बताइए क्योंकि ये जो अभी जो पुलिस ने आपका जो घेराव करके मतलब आपको वहां जाने नहीं दिया, आप जो पंचकुला जाने की आप बात बता रहे थे अभी, तो मतलब वो मतलब आपके साथ ही ऐसा हुआ या फिर मतलब और लोगों के साथ? हर जगह जितनी भी गाड़ियां जहाँ से भी निकली हैं हर जगह नाकाबंदी की गई है, सभी गाड़ियों को रोका गया है और जहाँ धक्का मुक्की की गई है भाई इन्होंने भी हमें कहा गया है भाई नहीं तो हम ड्राइवरों के चालान कर देंगे, ये कर देंगे। ड्राइवरों की गाड़ियां पकड़ ली गई हैं और उनको बाद में 2 घंटे बाद में फिर छोड़ा गया है। जी तो मतलब और भी मतलब बहन जी से भी बात करेंगे। तो बहन जी ये बताइए कि मतलब आप सरकार को मतलब आपके मतलब चैनल के माध्यम से भी मतलब आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं कि जैसे कि हमारी इतनी महंगाई को देखकर हमारा फिक्स वेतन 4,000 कर रखा है, काम का दबाव इतना डाल रखा है सरकार ने, अगर हमारे लिए 26,000 क्या 50,000 भी कम है। पहले हमसे काम करवाया गया था सिर्फ इसलिए लगाया गया था हमें, अगर 4,000 वो गर्भवती महिलाओं की देखरेख और टीकाकरण के लिए लगाया गया था। उसके बाद में काम इतना बढ़ा दिया है कि ऑनलाइन काम भी हमारे ऊपर दबाव डाल दिया सरकार ने। अनपढ़ 5वीं पास या 10वीं पास ही लगाई गई थी। अगर सरकार को इतना ही काम लेना था तो कोई कंप्यूटर ऑपरेटर बिठाओ उसके लिए, वो भी कर सके। या हमने ट्रेनिंग दे दी, जैसे कि हम 5वीं पास है, क्या हम कंप्यूटर चला सकते हैं? क्या हम ऑनलाइन काम कर सकते हैं? अगर ऑनलाइन काम करवाना ही है तो हमारा फिक्स वेतन तो करो सरकार है। इतने 4,000 में क्या हमारा काम चलता है? इतनी महंगाई कर रखी है और 4,000 के बाद सरकार हमारी कोई भी तनख्वाह बढ़ाने का कोई काम नहीं, कोई भी प्रेशर नहीं दे रही भाई हम इनका भी कुछ मानदेय बढ़ाएं। इतनी मेहनत से हमसे काम ले रही है सरकार, तो हमारा कोई फिक्स वेतन तो करो, हमारी भी तो कोई सुनवाई होनी चाहिए। कोई सुनवाई नहीं कर रही है सरकार इसलिए, और काम का दबाव इतना बढ़ा रही है कि दिन प्रतिदिन ऑनलाइन काम के लिए ये भी रिपोर्ट दो, ये भी रिपोर्ट दो, कभी टीबी की रिपोर्ट, कभी कोरोना की रिपोर्ट, कभी किसी चीज की रिपोर्ट, सभी ऑनलाइन करवाने के लिए। हम ऑफलाइन काम कर सकते हैं, हमसे ऑनलाइन काम नहीं होगा। ये हम सरकार को बताना चाहते हैं। अगर ऑनलाइन काम करवाना है तो हमारी तनख्वाह भी बढ़ानी चाहिए, हम अपने हैं और पक्का कर्मचारी हमें घोषित करे, और हमें हर चीज की सेफ्टी होनी चाहिए। हमारा कोई, हम रात को डिलीवरी लेके जाते हैं, हमारे पास कोई सेफ्टी नहीं है, कोई हमें बैठने के लिए वहाँ कमरा नहीं देता है, कोई हमारी सुनवाई नहीं होती है। तो सरकार ने आज इतने ये हमारे भाई बेइज्जती है पुलिस कर्मचारी, जब हमारे साथ कोई अनहोनी घटना घटती है उस टाइम कहाँ चले जाते हैं? उस टाइम कोई कुछ नहीं कर सकता, एक भी बंदा हमारे पास नहीं आता भी तुम्हारे साथ क्या घटना घट रही है। तो आज इतने कर्मचारी हर जगह नाकाबंदी करने के लिए हमें आगे पंचकुला नहीं पूछने दिया। क्या हम तोप ले रहे थे? क्या कोई हथियार लेके वहां जा रहे थे? हम अपना हक मांगने के लिए जा रहे थे, हम वहाँ लड़ाई दंगा नहीं करने जा रहे थे। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए और हमारा फिक्स वेतन 25,000 या 26,000 जो भी है वो भी कर देना चाहिए। तो आगे की मतलब प्रक्रिया जो है वो मतलब उसके बारे में बताइए कि वो क्या रहेगी? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, जब तक बातचीत के लिए हमारा डेलीगेशन नहीं है और संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिलेगा तब तक हमारा हड़ताल ऐसी ही चलती रहेगी। धन्यवाद जी। तो अभी आप देख रहे थे शिवानी जो कोर्ट परिसर में जो आशा वर्कर हैं, तो ये इन्होंने मतलब अपने धरना प्रदर्शन पे मतलब अभी ये बैठे हुए हैं। तो अभी हमने इनसे बात भी की है। तो इनकी जो मुख्य मांग है वो ये है कि इनको एक तो मतलब कर्मचारी का जो दर्जा है वो दिया जाए, इनकी जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी जाए, और इनका जो काम करने का जो समय है वो मतलब वो भी निर्धारित किया जाए, और जो ऑफलाइन जो या ऑनलाइन का जो इनका काम है तो मतलब इतनी कोई खास ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है। ये 5-7 मतलब ऐसी पढ़ी मतलब सरकार ने उस समय लगाई थी, और अभी इनके ऊपर काम का भी प्रेशर और दबाव डाला जा रहा है। और मतलब जो अभी मतलब सरकार से बिल्कुल ये असंतुष्ट मतलब बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। तो अभी ये धरने पे लगातार जारी रहेगा इनका। और अभी आप देख रहे थे देशी चौपाल और मैं हूँ आपका अपना सतीश पेंटर शिवानी।